पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों थी जिनके स्वभाव में बहुत अंतर था। पूर्णिमा धार्मिक और दयालु थी, जबकि अमावस्या स्वार्थी और अहंकारी थी। पूर्णिमा हमेशा दूसरों की मदद करती थी और भगवान की पूजा करती थी, वहीं अमावस्या केवल अपने बारे में सोचती थी। एक दिन अमावस्या ने पूर्णिमा को अपने घर पर बुलाने से मना कर दिया, लेकिन पूर्णिमा ने फिर भी उसकी मदद की। अंत में अमावस्या को अपनी गलती की एहसास हुआ और उसने पूर्णिमा से माफ़ी मांगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए, भले ही वे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी। दोस्तों, जो भी गलती होगी उसे माफ़ कीजिएगा। सुनिए पूरा अंत तक कहानी को। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। उनके दो बेटियां थी, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक और सुशील थी। वह हमेशा भगवान की पूजा करती थी और गरीबों की मदद करती थी। वहीं अमावस्या पूर्णिमा के विपरीत स्वार्थी और अहंकारी थी। उसे भगवान की पूजा में कोई रुचि नहीं थी और वह हमेशा अपने बारे में ही सोचती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर में एक बड़ा उत्सव रखा और सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। उसने पूर्णिमा को भी बुलाया, लेकिन जब पूर्णिमा उत्सव में पहुंची तो अमावस्या ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। अमावस्या ने कहा, तुम मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, तुम बहुत गरीब हो और मेरे उत्सव के लायक नहीं हो। पूर्णिमा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को घर में प्रवेश करने से मना कर दिया तो पूर्णिमा अपने घर लौट आई। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने फिर भी अमावस्या के लिए प्रार्थना की। वह चाहती थी कि अमावस्या का उत्सव सफल हो। कुछ समय बाद अमावस्या का उत्सव शुरू हुआ। उत्सव में अमावस्या ने एक बहुत बड़ा दान किया। दान करने के बाद अमावस्या ने गांव वालों से कहा, आज मैंने बहुत बड़ा दान किया है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तभी एक आवाज़ आई, अमावस्या, तुमने जो दान किया है वह तुम्हारा नहीं है, वह पूर्णिमा का दान है। अमावस्या ने पूछा, यह कैसे संभव है? आवाज़ ने कहा, जब तुम पूर्णिमा को अपने घर में प्रवेश करने से मना कर रही थी तो पूर्णिमा ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। उसने तुम्हारे उत्सव के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा था। तुम्हारे उत्सव में जो भी सुख और समृद्धि आई है वह सब पूर्णिमा के आशीर्वाद का परिणाम है। अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूर्णिमा से माफ़ी मांगी। पूर्णिमा ने अमावस्या को माफ़ कर दिया और दोनों बहनों फिर से एक साथ रहने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए, भले ही वे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, उनको भगवान सदैव आशीर्वाद